तो चिराग पासवान जो है इस बार बिहार की राजनीति में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से उनके लोकसभा में 5 सांसद आए हैं और 5 ही सीटों पर उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। न रात देखी जा रही है, न दिन देखा जा रहा है, न सुबह देखा जा रहा है, न शाम देखा जा रहा है और केवल एक ही चीज नजर आ रही है, वो है प्रोटेस्ट, वो है छात्रों की आवाज। और छात्रों की आवाज को दबाने का काम नीतीश सरकार की तरफ से किया गया। नीतीश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की बेहद कोशिश की, लेकिन क्या वो इस आंदोलन को दबा पाएंगे? क्या छात्रों की आवाज को दबा पाएंगे? बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि यही कहा जा रहा था कि जो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं वो इस मुद्दे पर चुप है। चिराग पासवान का जिक्र मैं कर रहा हूं। एनडीए के सहयोगी दलों में है चिराग पासवान और तमाम ऐसे मुद्दे चिराग पासवान ने उठाए हैं जो कि सरकार से जुड़े रहे हैं, वो जनता के साथ खड़े रहे हैं। और ऐसे ही चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर हिदायत दे दी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा छात्रों पर जो हुआ या जो अत्याचार उन पर हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, ये गलत है। नीतीश कुमार की सत्ता को चिराग ने हिला दिया क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़े। और ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान धीरे धीरे बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहे हैं और अब तो छात्रों के साथ हैं, दलित भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी समाज के लोग उनके साथ हैं, लेकिन नीतीश को सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो बीजेपी अगर इज्जत बचाना चाहती है और अगर चाहती है कि बिहार में वहां से उन्हें अपना बोरिया बिस्तर ना समेटना पड़े, तो नीतीश के बाद दूसरा ऑप्शन क्या चिराग पासवान का बन रहा है। और छात्रों का समर्थन करके चिराग ने क्या यह बता दिया कि वो हमेशा से खड़े रहेंगे जनता के मुद्दों के साथ और अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। यही हमारे आज के मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपका। और अब्बास भाई, पटना जो बिहार की राजधानी है वो कई वजह से जानी जाती है, लेकिन अब इसलिए जानी जा रही है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और सुबह से लेकर रात तक प्रोटेस्ट हो रहा है। नीतीश कुमार पटना भी खबर है कि पटना भी वो उनका जो है आने का प्लान बना हुआ था और सीधे तौर पर यहाँ प्रशांत किशोर मैं बात कर लूं, मैं तेजस्वी का जिक्र कर लूं, मैं पप्पू यादव का जिक्र कर लूं, हर कोई यहाँ पर है और हर कोई नीतीश कुमार को घेर रहा है। और इनके साथ में अब चिराग भी आ गए जो कि कह रहे हैं कि सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं। और क्या नीतीश के बाद दूसरा विकल्प चिराग का है, या अगर चिराग जो है वो जनता के साथ आ रहे हैं या चिराग जिस तरीके से जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो शायद वो वक्त दूर नहीं कि वो मंत्री पद छोड़कर विपक्ष के साथ ही हाथ मिला लेंगे, क्योंकि वो भाषा विपक्ष की बोल रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान जो है इस बार बिहार की राजनीति में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से उनके लोकसभा में 5 सांसद आए हैं और 5 ही सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब से उनका जो मनोबल है कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है और अब वो बिहार विधानसभा की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को घेरना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खतरा तो जरूर है, क्योंकि जो चिराग पासवान है वो पासवान समाज एक अच्छा वोट बैंक है, दलितों का एक अच्छा वोट बैंक है, उस पर अच्छी पकड़ जो है चिराग पासवान की बनती चली जा रही है लोकसभा चुनावों के बाद से। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहने के बावजूद जो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार से नाराज इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में जो किया है वो ठीक नहीं किया है और किसी से पूछकर भी नहीं किया, यानी कि एनडीए के घटक दल जो और साथ में मौजूद हैं उनसे पूछकर भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बगावती सुर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बगावती सुर का सीधा सीधा जो मतलब है वो है बिहार विधानसभा 2025 के चुनावों से, क्योंकि जो चिराग पासवान नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को अच्छा जो सीट है वो मिले एनडीए के अंदर। एनडीए के अंदर अपने कद को चिराग पासवान बढ़ाना चाहते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 सीटों पर एनडीए से वो मांग
कर रहे हैं, और अगर 50-60 सीटें एनडीए उनको नहीं देता है तो फिर वो बगावती सुर दिखा सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या विपक्ष में जा सकते हैं, अगर एनडीए उनको 50-60 सीटें नहीं देगा तो चिराग पासवान, ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष का रास्ता भी चुन सकते हैं। जी बस में मेरा एक सवाल यहीं से निकल रहा है कि मैं अभी हाल ही में हमने कुछ इंटरव्यूज चिराग पासवान के देखे, एक मंच पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और जिसमें इस बात का जिक्र वो करते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान है और जब तक मोदी जी सत्ता में हैं तब तक उनका ये हनुमान कहीं जाएगा नहीं। वो बात अलग है कि जब वो सत्ता से हट जाएंगे तो वो चिराग कहाँ जाएंगे ये उनका अपना फैसला होगा। लेकिन अगर एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ, मैं मोदी जी का भक्त हूँ, मैं मोदी जी के साथ आखिरी समय तक खड़ा हुआ हूँ, ये कहते हैं कि मैं बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, वो ये भी कहते हैं कि मैं एनडीए से अलग नहीं होऊंगा। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ मैं ये कह रहे हैं कि मैं साथ भी हूँ और दूसरी तरफ आप विरोध भी कर रहे हैं। चल क्या रहा है चिराग पासवान के मन में? वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या अलग सोचकर कर रहे हैं और क्या वो अलग चक्रव्यूह बना रहे हैं? और क्या चिराग पासवान की बगावत बीजेपी के लिए नुकसान होगी या चिराग पासवान भविष्य के लिए रास्ता तय कर रहे हैं ताकि बिहार में वो खुद को बड़ा चेहरा बना सकें? देखिए, ये चिराग पासवान का बार बार कहना है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, ये एक मात्र राजनीतिक जुमला है। राजनीतिक जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक फायदा जिसमें दिखता है, राजनीतिक हिसाब से वो जुमले कहे जाते हैं, वो भाषण दिए जाते हैं। क्योंकि चिराग पासवान हो या फिर कोई भी जो नेता हो, वो किसी का सगा नहीं होता है। और राजनीति के अंदर तो सगे भाई, सगा भतीजा जो है वो भी अपना सगा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी को ही तोड़ दिया, यानी कि चाचा की पार्टी को तोड़ दिया। तो यहाँ पे तो हनुमान की और वो वाली बात आ रही है, यहाँ पे तो बहुत दूर का रिश्ता है। और ये सिर्फ एक चुनावी जो जुमला है, राजनीतिक जुमला है चिराग पासवान का। भाई, अगर आपको इतनी मोहब्बत मोदी जी से है, अगर आप सही में अपने आपको मोदी जी का हनुमान मानते हैं, तो फिर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, तब तो हम आपकी बात को सही मानेंगे। लेकिन आप राजनीति भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां आपको लगता है कि मैं बीजेपी के साथ में अच्छा हूं तो वहां पर आप हनुमान बन जाते हैं, जहां आपको लगता है कि हाँ बीजेपी के साथ में मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर बगावत कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में एनडीए में अगर जो चिराग पासवान का कद जो है बीजेपी नहीं बढ़ाती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, जितनी सीटों की मांग वो कर रहे हैं, 50-60 सीटों की जो बिहार विधानसभा में वो मांग कर रहे हैं, अगर वो सीटें नहीं देती है तो ये हनुमान सब रखे रह जाएंगे और जो चिराग पासवान है वो विपक्ष का दामन थाम लेंगे और एनडीए को बाय बाय कर देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरीके से छात्रों के इस प्रदर्शन में शामिल होते नजर आए हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और जो पुलिस ने बल प्रयोग किया इस पर भी चिराग पासवान भड़के। उन्होंने कहा कि रास्ता तो गांधी जी का भी है ना। भैया, गांधी जी का रास्ता क्या था? अहिंसा परमो धर्मा, और हिंसा को छोड़िए, अहिंसा का रास्ता अपनाइए। आप छात्रों से बातचीत करते, आप छात्रों को समझा बुझाकर बोल देते कि यहां से चले जाइए, खाली कर दीजिए। लेकिन लाठी चार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, क्या ये गलत नहीं है? क्या छात्र अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।